अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। दोस्तों, हिंदुत्व के पुजारी यति नरसिंहानंद ने जिस तरीके की आंख रमजान के पाक महीने में लगाने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें अब विदेशों में दिखना शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर के लोग खुल करके यति नरसिंहानंद के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बातें कर रहे हैं, पर अफसोस कि अभी तक हुकूमत की नींद जो है वो यति नरसिंहानंद के बयान पर नहीं खुली है, जो साफ तौर पर ऐलान कर रहा है मक्का पर कब्जा करने को लेकर के, जहां अरब शेखों ने अब ताबड़तोड़ ट्वीट यति नरसिंहानंद के बयान पर करना शुरू कर दिए हैं, जहां अरब शेख के साथ साथ दुबई के शेख ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं पूरी तरीके से यति नरसिंहानंद को फटकार तमाम धर्मों के लोगों द्वारा लगाई जा रही है। जिस तरीके की नफरत फैलाने का काम इस शख्स ने किया है, सबसे पहले किस तरीके से इसने विवादित बयान दिया, पहले इस बयान पर नजर डाल लीजिए। आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। तो दोस्तों, आपने सुना यति नरसिंहानंद को, जो खासतौर पर कह रहा है कि अब जो है हमें कब्जा करना है मक्का पर। जमजम को लेकर के अपशब्द कहता हुआ ये शख्स दिखाई दिया, जिसको लेकर के दुबई के शेख साले मोहम्मद ने साफ तौर पर लिखा है कि भारत का एक प्रसिद्ध पुजारी मुसलमानों के साथ युद्ध की घोषणा करता है और मक्का और मुसलमानों को पृथ्वी के मुख से नष्ट करने की शपथ लेता है। शापित पुजारी काबा को मक्केश्वर मंदिर कहता है, जिसको लेकर के सवाल खड़े किए और साफ तौर पर लिखा कि काबा को और मुसलमानों को नष्ट करने का ऐलान ये शख्स कर रहा है, जो कि तस्वीरें खासतौर पर भारत की हुकूमत को नजर नहीं आई, पर दुबई में बैठे लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा रिएक्शन सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि अरब शेख अब्दुल्ला अल मादी, जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय को रखते हैं, उन्होंने भी यति नरसिंहानंद को कड़ी फटकार लगाई है, जिस पर अब्दुल्ला अल मादी ने लिखा कि इस चरमपंथी पुजारी से इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ झूठ, बदनामी और उकसावे को फिर से सुने। वे भारत के मुसलमानों को टारगेट करने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि काबा पर आक्रमण करने का ऐलान करता है, क्योंकि ये एक हिंदू मंदिर है और जमजम हिंदुओं का पवित्र जल है, जिसके बारे में कोट करके उन्होंने ये बातें लिखी हैं और खासतौर पर तस्वीरें खड़ी हुई हैं इसी चीज को लेकर के, जहां एक और शख्स लिखते हैं, खासतौर पर शमसुर रहमान अलवी, जो कि यति नरसिंहानंद की बयान को कोट करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य भगवा पहनता है, धार्मिक व्यक्ति होने का ये शख्स दिखावा करता है,
उसके अनुयायी हैं, फिर भी वे अपने धर्म पर व्याख्यान नहीं देता है और इसके बजाय अन्य धर्म इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जहां साफ शब्दों में दुबई में बैठे एक शख्स ने लिखा कि ये शख्स जो है भगवा कपड़े पहन करके अपने धर्म वालों का अनुयायी बनता है, पर अपने धर्म पर कभी ज्ञान देता हुआ ये शख्स दिखाई नहीं देता। ये जब भी जहर उगलता है तो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शख्स लगातार इस्लाम के प्रति नफरत फैलाने पर अधिक ध्यान केंद्र करता है। ये देश के लिए दुखद हिस्सा है। जिस देश में स्वतंत्रता सेनानी बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, मौलाना आजाद, एम अंसारी, खान अब्दुल गफ्फार, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, बरकतुल्लाह ने देश की कल्पना की थी, जहां देश तमाम धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलेगा, उधर से ये अन्य अनगिनत लोग इस स्तर की नफरत और भाषणों और रंगभेद जैसी विचारधारा के समर्थन को देख रहे हैं। जो ये बातें खासतौर पर हमारे देश की छवि क्या थी और खुद विदेश में बैठे तमाम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि पहले भारत की खूबसूरती क्या थी और अब जाकर के किस तरीके से इन लोगों ने भारत की तस्वीर को दुनिया के आगे रख दिया है, जहां सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से नफरत का शिकार जो है भारत होता हुआ दिखाई देता है। और ये लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे भारत सरकार को बदनाम करने की, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। पर इसी बीच अरब शेख को जवाब देते हुए एक सिख भाई देवेंद्र पाल सिंह लिखते हैं कि तब तो मक्का जाने के लिए इनकी बानर सेना को हमारे गुरुओं की धरती पंजाब से होकर गुजरना होगा। इन नफरती चिंटुओं की पूंछ काट हाथ में न पकड़ाकर वापस भेजा तो हम भी गुरु गोविंद सिंह के लाल नहीं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कमाओ। आ जाओ, खालसा तैयार है तुम जैसे नफरती चिंटुओं के लिए। जो कि खास तौर पर एक सिख भाई इस तरीके से लिखते हुए दिखाई दिए। पर सरकार को ऐसे बयानों के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है जो खास तौर पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और अपने ऐसे बयानों से देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।